अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कभी आपने महसूस किया है कि आपका दिमाग एक लम्हे के लिए भी खामोश नहीं रहता। आप तन्हा बैठे हैं, रात को नींद आने से पहले बिस्तर पर लेटे हैं या किसी महफिल में मौजूद हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपके ख्यालात का समुंदर मुसलसल लहरें मार रहा होता है। कभी माजी की यादें, कभी आने वाले कल की फिक्र, कभी खुशी के लम्हे जहन में आ जाते हैं और कभी गम के बादल छा जाते हैं। सवाल ये है कि आखिर दिमाग को सुकून क्यों नहीं मिलता? ये ख्यालात का हजूम क्यों ख़त्म नहीं होता? इंसान चाहे जितना भी दुनियावी लिहाज से कामयाब हो जाए, अगर उसका दिमाग सुकून में ना हो तो वो कभी हकीकी राहत महसूस नहीं कर सकता। आपने देखा होगा कि बाज़ लोग सारी दुनिया की आसाइशें रखते हैं, लेकिन कहते हैं कि नींद नहीं आती, दिल बेचैन है। और कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास बज़ाहिर कुछ नहीं, लेकिन इनके दिल को एक अजीब सा सुकून हासिल होता है। तो आखिर ये फ़र्क कहाँ से आता है? दिमाग का मुसलसल चलना दरअसल अल्लाह ताला की तरफ से एक इशारा भी है। ये दुनिया इम्तिहान है और ख्यालात भी इसी इम्तिहान का हिस्सा हैं। अगर दिमाग हमेशा खामोश रहे तो इंसान कभी अपनी हकीकत पर गौर ना करे, अपनी गलतियों का मुहासबा ना करे और ना ही अपनी इस्लाह की जुस्तजू करे। लेकिन जब हालात का शोर हद से बढ़ जाए तो इंसान थकने लगता है। वो चाहता है कि एक पल के लिए सुकून आ जाए, दिमाग खामोश हो जाए, दिल को करार मिल जाए। याद रखें कि ख्यालात के इस हजूम में से कुछ ख्यालात हमें अल्लाह के करीब करते हैं, कुछ हमें गुनाह की तरफ खींचते हैं और कुछ बस हमें परेशान रखने के लिए आते हैं। ये सब कुछ हादसा नहीं बल्कि इंसान के इम्तिहान का हिस्सा है। हमारा असल सवाल यही है कि दिमाग एक लम्हे के लिए भी खामोश क्यों नहीं होता? ये सवाल हमें खुद अपनी हकीकत की तरफ ले जाता है, क्योंकि जब तक इंसान ये ना समझे कि ख्यालात कहाँ से आते हैं और इनका मकसद क्या है, तब तक सुकून हासिल करना नामुमकिन है। और यही वो नुक्ता है जहाँ से हमारी असल गुफ्तगू शुरू होती है। आइए अब जानते हैं दिमागी ख्यालात की हकीकत और इंसानी फितरत। इंसानी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज इसके लिए अपने अंदर छुपा होता है। जो हम अक्सर बाहर की दुनिया को देखते हैं, दूसरों की बातों और हालात को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने अंदर झांकने की हिम्मत नहीं करते। दिमाग के ख्यालात दरअसल इंसान की हकीकत का आईना है। ये ख्यालात रुकने का नाम नहीं लेते, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को सोचने वाला, गौर करने वाला और सवाल करने वाला बनाया है। यही वजह है कि कुरान पाक में बार बार अल्लाह ताला हमें गौर व फिक्र करने की दावत देता है। क्या वो लोग गौर नहीं करते? यानी इंसान की असल शिनाख्त यही है कि वो सोचे, सवाल करे और तलाश करे। ये सोच कभी हमें अल्लाह की तरफ ले जाती है और कभी हमें भटका भी देती है। अब सवाल ये है कि ये ख्यालात आते कहाँ से हैं? बाज़ ख्यालात हमारी फितरत से निकलते हैं, जैसे भूख लगे तो खाने का ख्याल, प्यास लगे तो पानी का ख्याल। फिर कुछ ख्यालात माजी की यादों से जन्म लेते हैं। जो कुछ हम देखते हैं, सुनते हैं या महसूस करते हैं, वो दिमाग में महफूज हो जाता है और वक्तन फ़ौक्तन वापस आकर हमें याद दिलाता है। और फिर कुछ ख्यालात वो हैं जो शैतान की तरफ से आते हैं, वसवसे इंसान को परेशान करते हैं, ईमान को कमज़ोर करते हैं और दिल में बेसुकूनी पैदा करते हैं। ये हकीकत है कि दिमाग को कभी भी मुकम्मल खामोशी नसीब नहीं हो सकती। ये हमेशा किसी न किसी चीज़ के बारे में सोचता रहता है और यही इंसान का इम्तिहान है। अल्लाह ने इंसान को इख्तियार दिया है कि वो किसी ख्याल को अहमियत देता है और किसको नहीं। एक तरफ नेक ख्यालात हैं जो हमें बुराई की तरफ ले जाते हैं, दूसरी तरफ बुरे ख्यालात हैं जो हमें गुनाह की तरफ धकेलते हैं। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदे के दिल में ख्यालात आते रहते हैं, लेकिन अगर वो इन ख्यालात पर अमल ना करे तो अल्लाह इसे माफ़ फरमा देता है। गोया ये ख्यालात इंसान की आजमाइश हैं। अल्लाह नहीं देखता कि आपके दिल में क्या आया, बल्कि देखता है कि आपने इस ख्याल के साथ क्या किया। अगर आपने बुरे ख्याल को रद्द कर दिया तो ये आपके लिए नेकी लिखा जाता है, और अगर आपने अच्छे ख्याल को पकड़कर इस पर अमल किया तो ये आपके दर्जात बुलंद करता है।
यहाँ एक नुक्ता समझना ज़रूरी है, दिमागी ख्यालात को रोकने की कोशिश करना बेकार है, क्योंकि ये फितरत के ख़िलाफ़ है। जैसे हवा को कैद नहीं किया जा सकता, बिल्कुल उसी तरह ख्यालात को रोकना भी मुमकिन नहीं। असल कमाल ये है कि हम अपने ख्यालात का रुख किस तरफ मोड़ते हैं। अगर हम अपने ख्यालात को सही सिमत में मोड़ लें तो ये हमें अल्लाह के करीब कर सकते हैं। हर इंसान के दिल में आने वाले ख्यालात 3 तरह के होते हैं। नेक ख्यालात ये वो हैं जो इंसान को भलाई, सब्र और अल्लाह की याद की तरफ ले जाते हैं। इन पर अमल करने से दिल को सुकून मिलता है और दर्जात बुलंद होते हैं। बुरे ख्यालात ये वो ख्यालात हैं जो इंसान को गुनाह, हसद और फसाद की तरफ ले जाते हैं। अगर इन पर अमल ना किया जाए और इन्हें रद्द कर दिया जाए तो ये इंसान के लिए नेकी का सबब बन जाते हैं। फजूल या परेशान कुन ख्यालात ये ख्यालात ना नेकी में मदद करते हैं न बुराई में। ये बस दिल को मशगूल और बेसुकून रखते हैं, जैसे गैर ज़रूरी फ़िक्री शोर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदे के दिल में ख्यालात आते रहते हैं, लेकिन अल्लाह इन ख्यालात को नहीं बल्कि हमारे अमल को देखता है। अगर हम बुरे ख्याल को रोक दें या अच्छे ख्याल अपने अमल पर अमल कर लें तो यही हमारी आजमाइश है और इसी में इंसान की हकीकत छुपी है। याद रखें, दिमाग की खामोशी हासिल करना फितरत के खिलाफ है। ख्यालात हमें हमेशा आएंगे, लेकिन अहम यह है कि हम इनका रुख किस तरफ करें। जैसे हवा आज़ाद है, ख्यालात भी आज़ाद हैं। असल कामयाबी ये है कि हम इन्हें अपने फ़ायदे और अल्लाह की रज़ा के लिए इस्तेमाल करें। दिल को अल्लाह की याद से मशगूल करें, कुरान पढ़ें और दुआ करें। नेक ख्यालात पर अमल करें और बुरे ख्यालात को रद्द करें। फजूल या परेशान कुन ख्यालात पर ज़्यादा ध्यान ना दें। सब्र और शुक्र को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। ये सब कुछ इंसान को हकीकी सुकून और इत्मीनान की तरफ ले जाता है। दुनियावी आसाइशें वक्ती सुकून देती हैं, लेकिन दिल का सुकून और आराम सिर्फ अल्लाह की कुर्बत में हासिल होता है। याद रखें, ख्यालात का आना एक इम्तिहान है, खामोशी हासिल करना नहीं, बल्कि इन ख्यालात के साथ क्या किया जाए ये असल मामला है। इसी समझ से इंसान अपनी हकीकत जानता है और अपनी इस्लाह करता है और अल्लाह की रज़ा की जस्तजू में मसरूफ़ रहता है। अब सवाल ये है कि हम कैसे अपने ख्यालात को अल्लाह की रज़ा और सुकून की तरफ मोड़ सकते हैं। ये कुछ अमली और रूहानी तरीके हैं। दुआ और इस्तिग़फ़ार। रोज़ाना अल्लाह से मदद मांगे। अपने दिल के बोझ ऐसे उसे बताएं। इस्तिग़फ़ार करने से दिल हल्का होता है और ख्यालात का शोर कम होता है। कुरान पढ़ना और अल्लाह के अस्मा और सिफ़ात का ज़िक्र दिल में सुकून पैदा करता है। ये ख्यालात को नेक सिमत में डालता है और शैतानी वसवसों से बचाता है। अपने ख्यालात पर गौर करें, इनकी हकीकत समझें और फ़ैसला करें कि कौन सा ख्याल नेक और कौन सा बुरा है। ये सोच और मुहासबा हमें अपनी इस्लाह की तरफ ले जाता है। सिर्फ सोचना काफ़ी नहीं, ख्यालात को अमल में लाना ज़रूरी है। नेक ख्याल पर अमल करने से दिल को सुकून और दर्जात में बुलंदी मिलती है। दुनियावी मुश्किलात में सब्र और नेमतों में शुक्र इंसान को अंदर से मजबूत और मुतमिन बनाते हैं। ये दोनों खूबियाँ दिल को आराम देती हैं और ख्यालात के शोर को काबू में रखती हैं। याद रखें, दिमाग हमेशा सोचता रहेगा, ये फितरत है। असल इम्तिहान ये है कि आप अपने ख्यालात के साथ क्या करते हैं। अगर आप नेक ख्यालात को अपनाते हैं तो ये आपके दर्जात बुलंद करता है। अगर आप बुरे ख्यालात को रद्द करते हैं तो ये भी आपके लिए नेकी बन जाता है। अल्लाह ताला हमें इस बात का एहतियार दिया है कि हम अपने ख्यालात की सिमत मुंतखब करें। यही इंसान की असल क़ुव्वत और इम्तिहान है। दिल का सुकून और इत्मीनान सिर्फ इसी में है कि हम ख्यालात को अल्लाह की रज़ा और कुर्बत के लिए इस्तेमाल करें। ख्यालात का आना बंद नहीं हो सकता, लेकिन आपके दिल और दिमाग की सुकूनत अल्लाह की याद, नेक अमल, दुआ, सब्र और शुक्र में है। यही इंसान की हकीकी फलाह और रूहानी कामयाबी है। जज़ाकल्लाह।